हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो है सर्वर हमारा कैसे काम करता है, वेबसाइट हमें कैसे दिखती है। अब देखिए हमने जो है ये भी डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड जो है क्या होता है, ठीक है। तो फ्रंट एंड क्या होता है कि ये जो है जो हमारे यूजर को दिखता है, ठीक है। मतलब जैसे हमें ये पीडीएफ दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, drive.google.com पे रखा हुआ है, ये हमारे फ्रंट एंड पे है जो हमें दिख रहा है। तो इस जो यूजर देख सकता है एंड इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, या फिर इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पॉपअप खुल रहा है, तो ये जो है इसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब ये जो फ्रंट एंड का पार्ट है, ये वेबसाइट के फ्रंट एंड का पार्ट है। इसको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मतलब वो डेवलपमेंट जो कि क्लाइंट को दिखता है, जो डेटा हमें यहाँ पे है, ये मतलब जो भी ये स्क्रीन दिख रही है जो क्लाइंट को दिखती है, तो उसको क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम बोले तो, या फिर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट बोले तो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी दे रखा है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो क्या बिल्ड करते हैं। तो वो वेबसाइट का लेआउट जो कि हमें ऐसे दिख रहा है, बटन्स हो गया जैसे कि ये हो गया, फॉर्म्स जैसे कि हमने फेसबुक को देखा था, ये लॉगिन साइन अप, लॉगिन का इसने ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है। और देखिए ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजिशन, जैसे अब मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसमें एनिमेशन भी है। जैसे यहाँ पे मैं इधर मूव कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पे मैंने ओवर किया, ये थोड़ा जो है वाइट में आ गया, यहाँ पे पॉपअप आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे प्रीवियस का, या फिर अगर मैं इसको मूव करूँ, इसको लीव कर दूँ, या फिर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये खुल के आ रहा है। तो ये एनिमेशन और ट्रांजिशन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और रेस्पॉन्सिव डिजाइन, रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, जैसे कि हमारा यूट्यूब का चैनल है। अब मैं इसमें अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट इसको करूं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं तो ये देखो हमारे फ़ोन में ये हमारा जो चैनल है वो इस टाइप से दिखेगा। ये हमने मोबाइल एस किया, ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से दिखेगा, जो हमारा चैनल है वो ऐसे दिखेगा। ये हमारा पूरा रेस्पॉन्सिव है, यहाँ पे सारे हमारे प्लेलिस्ट भी आ रहे हैं, तो इस टाइप से ये यूट्यूब दिखेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये यूट्यूब का होम पेज दिखाएगा। और ये हमारा फ़ोन में कैसे दिख रहा है, ये इस टाइप, तो इसको रेस्पॉन्सिव बोला जाता है। मतलब किसी भी डिवाइस पे ये सही से चले, जैसे फ़ोन में फ़ोन के साइड पे सही चले। और मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये देखो यहाँ पे 2 वीडियो भी आ गई, और ये भी हमारा परफेक्ट दिख रहा है। अगर मैं और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ तो ये वीडियो बड़ी हो जा रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे कर दूँ तो ये हमारा कंप्लीट रेस्पॉन्सिव दिख रहा है। तो ये हमारा जो है फुल्ली रेस्पॉन्सिव साइट होता है, तो इसको रेस्पॉन्सिव बोला जाता है, ठीक है। तो मोबाइल फ्रेंडली हो गया, या फिर लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे, तो वहाँ पे हम इसको देख पाएँ प्रॉपरली और अच्छे से हम यूज कर पाएँ, तो इसको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बोला जाता है। तो ये हो गया फ्रंट एंड। अब इसमें हम जो है फ्रंट एंड में की टेक्नोलॉजी कौन सी है, मतलब मेन जो टेक्नोलॉजी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, HTML होता है, CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। और हम जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी जो कि हम इसमें सीखने वाले थे। पहले हम पढ़ेंगे HTML5। ये क्या करता है, तो ये वेबसाइट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि वेबसाइट को बनाने में, जैसे हम इंसान है, ठीक है, हम इंसान है, हमारे शरीर को जो है खड़ा करके कौन रखता है, जो हम मतलब खड़े होते हैं जब, तो इसको होल्ड करके कौन रखता है, हमारे शरीर में बोन्स है। तो उसी तरह से HTML जो होता है वो जो है किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन होता है, मतलब कि कंकाल, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ढांचा। यहाँ पे मैं लिखा भी है कि लाइक द स्केलेटन ऑफ ए वेब पेज। उसके साथ ही यूज इट टू ऐड टेक्स्ट, मतलब कोई भी अगर टेक्स्ट दिखानी हो, या फिर इमेज, बटन और फॉर्म्स etc, तो उसके लिए हम HTML का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CSS। CSS क्या है कि इसका यूज किया जाता है स्टाइल के लिए, ठीक है। अब जैसे मेरे को इसको मोटा दिखाना था, ठीक है, तो ये मैंने ऐसे किया। इसका मेरे को कलर चेंज करना था, ये पॉइंट का, तो इसके लिए, ठीक है। और मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, यानी कि रेस्पॉन्सिव वगैरह करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब टेक्स्ट का कलर या फिर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, ये सारी चीज़ें के लिए हम CSS का यूज करते हैं। उसके बाद है बूटस्ट्रैप हम पढ़ेंगे। अब देखो CSS क्या है कि ये जो है इसमें हम सारा कोड जो है हम खुद से लिखते हैं। बट बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि इसमें जो है लिखे लिखाए कोड्स होते हैं, है ना। अब जैसे हमारे पास जो है गूगल मैप है, ठीक है, और इसमें क्या है कि हमारे पास जो ऑलरेडी रास्ता सेट है। जैसे आप रैपिडो से कुछ बुक करोगे, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से कहीं जाना हो, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को यहाँ से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेक्टर 51 नोएडा में हूँ, मेरे को यहाँ से अशोकनगर जाना हो, तो मैं क्या करूँगा, रैपिडो से बुक करूँगा, तो वहाँ पे मेरे पास एक मैप आ जाएगा और मेरे को दिखाएगा रास्ता बना बनाया, बस मैं उस पर मूव कर सकता हूँ। तो इसी तरह से बूटस्ट्रैप को समझ ले, इसमें क्या होता है कि लिखी लिखाए कोड होते हैं,
उसका यूज करके हम जो है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जल्दी बना लेते हैं। मतलब ये समझ लो कि रेडीमेड बना बनाया है, बस कुछ चीज़ें उठा पटक कर लो और बना लो। इसमें बटन हमें बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। जो नेविगेशन होता है, मेन्यू, वो बने बनाए, मॉडल जैसे पॉपअप ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है, फिर हम वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ओपन हुआ, तो ये ओपन करना है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये पूछ आएगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं, मतलब वेबसाइट को हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। जैसे कि स्लाइडर हो गया, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा नेक्स्ट मतलब HTML वाले ट्यूटोरियल पे चला जा रहा है। तो ये फंक्शनलिटी हम सारी जावास्क्रिप्ट से मेंटेन करते हैं। या फिर इसमें डेटा में जो हमें वेब पेज हो गया उसमें डायनेमिक डेटा दिखाना होता है, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो जो है ना, जैसे अभी तो आप लोग को ये समझ लो कि नहीं सहायता है, पहले आप लोग को पता होगा तो आएगा अभी, है ना। जैसे मान लो कोई वेरिएबल, तो उसको जो है मतलब जैसे आप जावा में या फिर सी में लिखा होगा, उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी डेटा है उसका हम टाइप भी डिफाइन करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की तरह ही टाइपस्क्रिप्ट एक जो है लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें क्या होता है कि हम जो है सिंटेक्स जो होता है वो हमारा जावास्क्रिप्ट तरह ही होता है। जैसे मैं वेरिएबल को डिफाइन करूँ तो वो जावास्क्रिप्ट ही होगा, लेकिन हम टाइपस्क्रिप्ट में क्या करते हैं कि उसका टाइप भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें एरर जो है जल्दी पता चल जाते हैं। और जब मतलब एंगुलर पे जब हम पढ़ाई करेंगे, मतलब एंगुलर हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है टाइपस्क्रिप्ट भी यूज होता है। तो इससे मैंने यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट भी यूज किया, ये भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ताकि हम एंगुलर को समझ पाएँ। फिर हम पढ़ेंगे एंगुलर। एंगुलर क्या है, तो ये जो है एक फ्रंटिंग फ्रेमवर्क है, जो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं इंटरप्राइज लेवल के। यानी कि जो जैसे मान लो कोई जो है जैसे सिप मैनेजमेंट का हो गया, ठीक है, क्रू मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हो गया, मतलब जो बड़े लेवल के एप्लीकेशन होते हैं उसको इसमें बनाया जाता है। रिएक्ट में क्या होता है कि उसमें जो है, अब जैसे मान लो आप लोग कोई जो है एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आप लोग को एसईओ भी करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो रिएक्ट में जो है ये चीज़ें जो है बहुत हार्ड होती है, क्योंकि उसमें जो है वो जो कोड होता है उसका वो डायनेमिकली जनरेट होता है टीएस फाइल से, मतलब जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का फाइल है वहीं से जनरेट होता है ना। तो वहाँ पे एसईओ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन एंगुलर में जो है ये हमारा रियल डाउन सेलेक्ट करता है, मतलब सपोर्ट करता है। मतलब इसमें जो है एचटीएमएल फाइल भी होता है, टाइपस्क्रिप्ट सॉरी हाँ टाइपस्क्रिप्ट फाइल भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये रियल डाउन सपोर्ट करता है, तो हम इसमें एसईओ भी आसानी से कर सकते हैं। और सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ अभी, तो अब देखो ये क्या हुआ, हमारा यूआरएल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये हमारा पेज चेंज हो गया। यानी कि हमारा ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। मतलब ये हमारा लोड नहीं हुआ, आप यहाँ पे देखोगे तो इसको फिर से मूव करूँ, ये हमारा लोड नहीं होता। इस टाइप के सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए ये एंगुलर का यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे फॉर्म हो गया, एपीआई कॉल करना, ये सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड होती है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बैकएंड की तरफ। बैकएंड में हम पढ़ेंगे नोड.जेएस, जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है ना। मतलब जो हम कोड करते हैं नोड.जेएस में वो जावास्क्रिप्ट में ही करते हैं। इसको हम टाइपस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, बट वो हम किसी और ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है एक्सप्रेस.जेएस। एक्सप्रेस.जेएस क्या है, तो नोड.जेएस फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए कुछ लिखा है, यहाँ पे हमें कोड मिल जाता है। जैसे कि बूटस्ट्रैप हमारे पास है सीएसएस के लिए, उसी तरह से हमारे पास नोड.जेएस में काम करने के लिए एक्सप्रेस जो है वो कुछ लिखा है हमें कोड दे देता है, जिसके यूज करके हम आसानी से अपनी एपीआई वगैरह बना सकते हैं। फिर आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी क्या है, तो ये समझ लो कि एक डेटाबेस है ना। मतलब एक समझ लो कि ये तिजोरी है जहाँ पे हम अपने डाटा को रखेंगे। और ये क्या करता है कि ये जो है डॉक्यूमेंट बेस में डेटा स्टोर करता है। जैसे ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है तो इसी टाइप से ये डेटा स्टोर करता है। जैसे जेसन डाटा होता है ना, जेसन जैसे आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर जेसन तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। तो उस फॉर्मेट पे डेटा स्टोर करता है, इस पर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा माईस्क्यूएल। आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो है ये डेटाबेस यूज होता है। मतलब माईस्क्यूएल तो डेटाबेस है, लेकिन इसमें जो एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। चाहे फिर आप लोग जो है MS एसक्यूएल में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में, या फिर ये माईस्क्यूएल हो गया, या फिर आप लोग जो है ओरेकल पे चल जाओ, ओरेकल डेटाबेस में, तो उसमें जो है सब जगह जो है एसक्यूएल लैंग्वेज ही यूज होता है। तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है ताकि आप लोगों को जो है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि नोड.जेएस के साथ इसको हम जो है कैसे कनेक्ट करके यूज कर पाएंगे। फिर हम बनाएंगे दोनों के साथ एपीआई, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मैंने दे रखा है कि जैसे हम एपीआई बनाएंगे REST एपीआई यूजिंग नोड एक्सप्रेस, ठीक है, CRUD ऑपरेशंस के लिए एपीआई बनाएंगे। मतलब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं माइस्क्यूएल से यहाँ से और मोंगोडीबी के साथ। फिर उसके बाद हम जो है उन एपीआई को फ्रंट एंड से कनेक्ट भी करेंगे।
और उसके साथ हम जो ये सारे मेथड्स जो होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये सारे हम ट्राई करेंगे। उसके साथ ही हम लोग एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे पोस्टमैन का, जिसमें कि हम बिना फ्रंट एंड का अपनी एपीआई टेस्ट कर पाएँ। साथ में जो हम जेसन के बारे में पढ़ेंगे, जेसन और मिडिलवेयर, जैसे कि मैंने बताया कि हम आगे पढ़ेंगे जेसन में। और साथ में मिडिलवेयर में जो जैसे लॉगिन साइन अप कैसे करते हैं, ठीक है। कोई डेटा जो सिक्योर डेटा हो तो जिसने लॉगिन कर लिया उसी को देना है, दिखाना है, देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट में जो हमने डिस्कस किया कि जो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और साथ में जैसे जैसे हम जो कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।